तो दोस्तों कई बार हमारी रसोई रसोई में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे फाइनेंस पर प्रभाव डाल रही होती हैं, पैसों पर प्रभाव डाल रही होती हैं। पैसे कई लोग पैसों को लेके बहुत परेशान रहते हैं, या फिर ऐसी दिक्कतें रहती हैं कि घर में बीमारियां रहती हैं और बीमारियों के कारण पैसों का नुकसान हो रहा होता है। तो आज मैं आपको ऐसे 4 फैक्टर्स बताने वाला हूँ, 4 पॉइंट्स ऐसे बताने वाला हूँ जो कि गलती के रूप में हम कर रहे होते हैं। हमारे किचन में ये गलतियाँ हो रही होती हैं जिसके कारण पैसा नहीं टिकता है। पैसा आता है, चला जाता है, पैसा कहीं बीमारियों पे खर्च हो जाता है, पैसा कहीं फँस जाता है, पैसे का सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाता है, पैसा जमा नहीं हो पाता है। तो यही सब जानकारियाँ अगर आपने जान ली तो जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों से आप निकल जाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी चर्चा है कैसे हम पैसों को बढ़ाएं, पैसों की एक स्टेबिलिटी को बढ़ाएं और कैसे अपनी रसोई को सही रखें। देखिए रसोई रसोई जहाँ पर अन्नपूर्णा का प्रभाव माना जाता है, यानी कि आपके रसोई में अन्न है और यहाँ पर मंगल और राहु का प्रभाव भी माना जाता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ग्रहों को ख़राब करने में, हमारी रसोई में कुछ गलतियाँ करने के बाद जागृत हो जाती हैं। अब पहली गलती क्या होती है ये समझिए। जब भी खाना बने, पहला खाना यानी कि सुबह का ब्रेकफास्ट भी बनता है, तो वो ब्रेकफास्ट अगर आप बिना भोग लगाए ग्रहण करते हैं तो ये हमेशा दरिद्रता और परेशानी लेकर आता है। अब इसका अल्टरनेट भी है, तरीका भी मैं बता देता हूँ कैसे इसको सही किया जाता है। देखिए हो सकता है कि आप जल्दी उठते हो, जल्दी आपको ड्यूटी या ऑफिस निकलना होता हो और आपकी वाइफ़ खाना बना लेती हो सकता हो बिना नहाए ही बना लेती हो। पर भोग किसको देना होता है? भोग तो सबसे पहले महिला यानी कि आपकी वाइफ़ को देना होता है, क्योंकि वही गृहिणी है, वही खाना बना रही है। अगर किसी कारणवश वो भोग ना दे पाए तो आप उसका भोग दीजिए। मान लीजिए आपके घर में चाय ही बनी सुबह-सुबह, आपने नहा धो लिया, तो उस चाय में आप तिलक लगाने वाली उँगली से डिप करिए और छींटा गैस पर दे दीजिए। ये करने मात्र से भोग लग गया। भोग लगने के बाद आप उस चीज़ को ग्रहण करें, यानी कि भोग लगने के बाद, यानी कि अगर कोई चीज़ ज़हर भी है और वो देवी या देवता को भोग लग गई तो वो अमृत बन जाती है, यानी कि वो जो आपने जो भी चीज़ अपने शरीर के लिए ग्रहण की वो अन्न बन जाएगी। तभी कहा जाता है जैसा ग्रहण करोगे अन्न वैसा ही रहेगा मन, यानी कि आपके मन से पॉजिटिव डिसीजंस, आपके मन से पॉजिटिव आइडियाज़, ये सब चीज़ें जागृत होना शुरू होगी। आपके अंदर जो नेगेटिविटी भर रही है ये दूर होगी। आप पैसों के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा सोचोगे, अच्छे एफर्ट्स डालोगे, सब चीज़ों में आपकी पॉजिटिविटी आना शुरू होगी। भोग लगाना बहुत ज़रूरी है और माताएं या बहनें जो भी किचन में काम करती हैं बिना भोग लगाए किसी को भोजन ना दें। भोग अगर वो नहीं लगा सकती तो कोई भी उनके बदले भोग लगा दिया करे। मान लीजिए चाय बनी है तो चाय का छींटा मार दीजिए, रोटी वगैरह या कुछ आपने सुबह ब्रेकफास्ट बनाया तो थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के अलग रख लीजिए, बाद में पक्षियों को डाल दीजिए, गाय को दे दीजिए, कुछ भी है इस तरीके से ये करते रहिए। चलिए आप समझते हैं पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 क्या है? देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, जब रात का खाना खा लिया करते थे तो उसको साथ के साथ ही साफ़ करके ही सोया करते थे। पर आजकल के समय में, आजकल के इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में समय नहीं होता है। तब पहले समय में क्या करते थे, साफ़ कर देते थे। अगर साफ़ नहीं होते थे तो जो चूल्हे की राख होती थी वही उस पर डालकर रख छोड़ते थे कि सुबह धो लेंगे। पर आजकल के समय में हमने खाना खाया और सिंक में ऐसे ही बर्तन डाल दिए। ऐसे बर्तन डालने से दरिद्रता का वास होता है, नेगेटिविटी घर में आनी शुरू हो जाती है, अन्न का भी बर्बादी होती है किसी न किसी तरह के। ये हमारी हेल्थ पर भी बुरे प्रभाव डालती है, क्योंकि हमारे किचन में ही ऐसे कीड़े मकोड़े आने शुरू हो जाते हैं। उनको खाने की चीज़ें जब मिलना शुरू हो जाती हैं और वो बाकी खाने पीने की चीज़ों में भी जाके छुप कर बैठ जाते हैं और वहीं पर ही वो गंदगी डालते हैं और ऐसी चीज़ें घर में बीमारी लाएंगी। जब बीमारी आएगी तो आपका पैसा बीमारी पर खर्च होगा और पैसा जुड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का बुरा प्रभाव आपके ऊपर मिलना शुरू हो जाता है। तो रात के बर्तनों को ज़रूर से आप साफ़ कर दिया करें। अगर साफ़ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको ऐसे नॉर्मल पानी से ही धो के बर्तन को आप रख सकते हैं, सुबह आप उनको साफ़ करिए। चलिए अब अगला पॉइंट समझ लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक के घर में तवा होता है, तवा यानी कि जिस पर रोटी सेकी जाती है। अब ये रोटी सेकने वाला तवा किस ग्रह को संबंध रखता है? पहले ग्रह से हम बाद में बात करेंगे कि ग्रह की क्या संबंधता है इसके साथ। पहले हम इसके जुड़े हुए कुछ परेशानियां समझ लेते हैं।
जब जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आना शुरू हो जाए, शरीर में दर्द ना जाए और जीवन में हर जगह फेलियर्स और फ्रस्ट्रेशंस ही महसूस होना शुरू हो, अपने लोग ही कहीं दुश्मन बनने शुरू हो जाएं और फेलियर लास्ट मोमेंट पे मिलना शुरू हो जाएं, तो समझ लीजिए आपके शनि महाराज आपके जीवन में कहीं ख़राब रिजल्ट दे रहे हैं। और जब भी शनि के उपाय होते हैं, तवा, चिमटा और अंगीठी, ये चीज़ें साधु को देने के लिए उपाय के तौर पे कहा जाता है। और तवा जो आपके किचन में है वो शनि का स्वरूप है। अगर आपने तवे को ही गंदा रखा तो शनि के बुरे असर आपको मिलेंगे। इसीलिए खाना बनाने के बाद तवे को साफ़ करके आपने रगड़ कर उसके ऊपर जो भी मैल जमा है उसको साफ़ कर कर स्पंज करके आपने पोंछ के रखना है। और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपके शरीर में अगर कोई विकार पैदा हो रहे हैं, दुख पैदा हो रहे हैं, आपके जीवन में दुख ज़्यादा आ रहे हैं, तो शनि के नेगेटिव असर ऐसे आपके दूर होंगे। चलिए अब उन लोगों के लिए जिन लोगों का मंगल खराब होता है। मंगल खराब यानी कि मंगल खराब तो जीवन में खुशियाँ नहीं, इंसान खुशियों को तरसता रहता है। शादी नहीं हो रही घर में बच्चों की, नौकरी नहीं लग रही है, कोई अच्छा खुशी का कोई पर्व नहीं आ रहा है, जीवन में खुशियाँ नहीं आ रही हैं, खुशियाँ मनाते हो तो प्रॉब्लम आ जाती है, जीवन दुख परेशानियों से घिरा हुआ है, तो समझ लीजिए आपका मंगल खराब है। और मंगल रसोई, भट्टी, इन चीज़ों को दर्शाता है। आपके किचन में जो गैस है ये मंगल का रूप है, मंगल के साथ साथ शनि का भी इसमें रूप आ जाता है, पर जो आग जो प्रज्वलित हो रही है वो मंगल है। अगर आप खाना बनाने के बाद अपनी गैस चूल्हे को साफ़ नहीं करते हैं तो मंगल के नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर आएंगे। हम लोग उपाय तो बहुत करते हैं पर इन बेसिक फैक्टर्स को हम कहीं भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे उपाय भी काम नहीं करते हैं। अगर हम सिलसिलेवार और तरीके से अपने उपायों को भी करें, और कई बार तो उपाय करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर हम इन्हीं चीज़ों को सुधार लें तो गैस चूल्हे को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप रात को करिए, सोने से पहले पूरे गैस चूल्हे को साफ़ कर लीजिए, स्लैब वगैरह को साफ़ करके ही सोया करिए। इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे, मंगल आपका सुधरना शुरू हो जाएगा, खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियाँ हैं, पर ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे घर में रखने मात्र से हमारे घर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। अब पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके घर का खाना नहीं बन पा रहा है, देर से बन रहा है, आपके वाइफ़ की हेल्थ ख़राब रहती है, तो उसकी हेल्थ को सही करने के भी उपाय हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सही करने के भी उपाय हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वाइफ़ की, अगर आपकी वाइफ़ को कहीं जॉइंट पेन रहता है, कहीं शरीर में दर्द है, दिक्कतें हैं, तो उसके पैरों में चांदी के छल्ले डालिए। वो मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे होते हैं। अब ये देखिए चांदी के छल्ले हैं, जो पैर के अंगूठे होते हैं, वाइफ़ के पैर के अंगूठों में ऐसे चांदी के छल्ले ज़रूर डाल के रखिए। इससे क्या होगा, केतु सही होगा। केतु सही होगा तो वाइफ़ को हो सकता है कि रात को नींद ना ढंग से आती हो, सुबह ढंग से उठ ना पाती हो, शरीर में कहीं दर्द रहता हो, परेशानियाँ रहती हों, इस तरह से दिक्कतें रहती हों, तो ऐसे देखिए कट वाले छल्ले होते हैं। ऐसे छल्ले अपने पैर के दोनों अंगूठों में ज़रूर डाल के रखिए। ये एडजस्ट हो जाते हैं, जिस हिसाब से आपको रखने उस हिसाब से एडजस्ट करके आप रखिए। और साथ ही साथ दूसरा काम करिए, अगर रात को नींद नहीं आ रही है तो ऐसा एक मूंगा लीजिए 5 सवा 5 रत्ती का, और सौंफ लीजिए, सौंफ है ये, सौंफ और साथ ही साथ ये पाउडर देसी शक्कर है। ये 3 चीज़ें हो गई। और एक लाल कपड़ा चौकोर थैली बना लीजिए, थैली बना ली और ये सारी चीज़ें ऐसे थैली में डाल के सिलाई मार लीजिए, यानी कि चौकोर ही होनी चाहिए इसकी आकृति। और ऐसी थैली आप तकिया के नीचे रख के सोया करें ताकि राहु कंट्रोल रहे, रात की नींद आपकी अच्छी आए, सुबह टाइम से उठो और टाइम से किचन का काम करो, टाइम से आप भोग भी लगाओ, सब चीज़ें आपकी टाइम से होंगी, क्योंकि राहु जब नींद खराब करता है तो सेहत खराब रहती है। और इसके साथ साथ एक काम और करिए जो कि कहलाता है आटा चक्की का। अब ये देखिए छोटी सी आटा चक्की है, अब इतनी बड़ी तो हम आजकल रख नहीं सकते हैं, तो छोटी सी आपके लिए बनवाई गई है। अगर आप चाहें तो अपने एरिया में भी बनवा सकते हैं। ये पत्थर की चक्की है और लगभग इसका वज़न 900 ग्राम या 1 किलो के आसपास आके बैठता है। ऐसी चक्की आप अपने घर में साउथ वेस्ट या फिर साउथ ईस्ट में ज़रूर रखिए। 2 कॉर्नर हैं, ऐसी जगह पे आप चाहे टेबल पे रखिए, चाहे दीवार पे रखिए, चाहे शेल्फ पे रखिए, चाहे अपनी किचन में भी आप रख सकते हैं। और समय समय पे जो आपकी वाइफ़ हैं, धर्मपत्नी हैं, वो चलाती रहें इसको, और इसमें 1-2 दाने डालकर ऐसे घुमा दिया करिए, और जो दाना निकले बाकी दानों में के साथ मिला के अपने खाने में इस्तेमाल करते रहिए, या फिर पक्षियों को भी आप डाल सकते हैं। तो ये चक्की इसलिए बनवाई गई है इतनी छोटी-छोटी कि आपके उपाय भी हो जाएँ और साथ ही साथ ज़्यादा जगह भी ना घेरें, क्योंकि आजकल के समय में सारी प्रॉब्लम तो जगह की होती है, इतनी जगह कहाँ है आजकल। और इसके साथ साथ घर की जो नॉर्थ वेस्ट होती है,
नॉर्थ वेस्ट में ऐसे 2 उल्लू पीतल के किसी भी साइज़ के आप लेकर आप घर की नॉर्थ वेस्ट में ज़रूर स्थापित करिए। इससे क्या होगा कि घर में जो नेगेटिविटी आपके आ रखी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रखी हैं, वो सही नहीं हो रही हैं, पैसा नहीं रुकता है, तो ऐसे एक छोटे-छोटे उल्लू आपको मार्केट से मिल जाएंगे। ये उल्लू आप रखिए। इससे क्या होगा कि एक पैसे की स्टेबिलिटी जुड़ना शुरू होगी। ऐसे उल्लू आप चाहे तो आप अपने रूम में रख सकते हो, आप अपने ऑफिस में रख सकते हो, आप अपनी गाड़ी तक में लगा के रख सकते हो। ये काफ़ी देखने में सुंदर लगते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। ये उल्लू एक तरीके से शुक्र को सही करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और लक्ष्मी माता का वाहन भी उल्लू है। तो ये उपाय हैं, इनको आप करिए। और आखिरी में एक उपाय और बता दूं, अगर मान लीजिए शरीर में दर्द रहता है, कहीं हड्डियां दुखती हैं, कहीं दिक्कत परेशानी है, तो ऐसे सुलेमानी पत्थर, इसके ऊपर देखिए वाइट वाइट लाइंस आपको दिखाई देंगी। ऐसे सुलेमानी पत्थर की रिंग को चांदी में बनवा के आप बीच वाली उंगली जो कि मध्यमा उंगली होती है उसमें ज़रूर आप धारण करिए। इससे केतु सही होगा, शरीर में आने वाले जो दुख दर्द परेशानियां होती हैं उनसे रिलीफ मिलता है। दोस्तों, इन सभी उपायों को और इन सभी सावधानियों को अपने जीवन में अपनाइए, आप परेशानियों से निकल जाएंगे। बहुत सी चीज़ें आपकी सही होना शुरू हो जाएंगी। बाकी और जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।